हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि घटना चक्र पूर्वावलोकन का, भारतीय इतिहास का और साथ ही साथ अपना जनरल साइंस का क्या कर रहे हैं कि समान विज्ञान के क्या कर रहे हैं कि एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुबह के समय में क्या हो रहा है तो जनरल साइंस का हो रहा है, नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है सबका अलग अलग। अभी के समय में हम लोग क्या चीज कर रहे हैं तो अपना इतिहास का एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। अभी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में क्या है कि कुआं का अवशेष मिला है, ये आपसे पूछा गया है। मतलब कौन कौन से जगह से क्या है कि कुआं का अवशेष मिला है या किस जगह से क्या है कि कुआं का अवशेष मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, ये आपसे पूछा गया है। तो हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से या मोहनजोदाड़ो से। तो आपको बता दें कि ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था और उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा उस साल क्या किया गया था, इस क्वेश्चन को रद्द किया गया था। कारण क्या है कि ये हड़प्पा हो, चाहे कालीबंगा हो, चाहे लोथल हो, चाहे तो मोहनजोदाड़ो हो, चाहे तो और भी जगह है जैसे कि बनावली है, ये सब से क्या है, रंगपुर है, ये सब सारे जगह से क्या है कि हर घर में क्या है कि कुआं देखा गया है। ठीक है, एक प्राइवेट कुआं देखा गया है, निजी कुआं देखा गया है और स्नान घर भी देखा गया है और हर घर से नाली का भी व्यवस्था था जिससे पानी निकलता था। तो कोई पार्टिकुलर जगह ऐसा नहीं मिला है, इसलिए इस क्वेश्चन को रद्द किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर जयनारायण पांडे के पुस्तक देखें, उनका पुस्तक का नाम है पुरातत्व विमर्श, जिसका पृष्ठ संख्या 386 देखें 2020 का संस्करण में, तो उसमें बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कि प्रत्येक घर में एक निजी कुआं होता था, स्नान घर होता था और पानी के निकास के लिए नालियां भी होता था। ये बात आपको ध्यान में रखना। और सेम बात इनका भी पुस्तक में कहा गया है। राम शरण शर्मा के पुस्तक जो है प्राचीन भारत का इतिहास में, पेज नंबर अगर देखें 78 में, तो उसके अनुसार से भी ये बताता है कि सभी घरों में कुआं देखा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए क्या हो जाता है कि ये सब जगह में से कोई एक पार्टिकुलर जगह को हम लोग टिक नहीं मार सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को रद्द किया गया था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बार बार तो नहीं पूछा जाता है जो विवादित हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम को क्या है कि मिलाना है। मतलब कि कालानुक्रम के अनुसार से रखना है, समय के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको रखना है। सबसे पुराना वाला को पहले रखना है और उसके बाद नया वाला को, उसके बाद नया वाला को, सबसे नया वाला को क्या करना है कि मतलब कि सबसे लास्ट में रखना है। ये बात आपसे पूछा गया है, यूपीएससी का एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है सोने का सिक्का, आहत मुद्रा, चांदी का सिक्का, लोहे का हल और नगर संस्कृति। तो हम लोग जानते हैं कि 2350 ईसा पूर्व के करीब करीब क्या हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता को साक्ष्य मिला है। ये बात आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता तो इस स्थिति से क्या हो जाता है कि सबसे पुराना हो जाता है। तो उसमें हम लोग देखे हैं सबगढ़ी की नगर का व्यवस्था वहां पे बहुत अच्छा था। तो इसलिए चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि फर्स्ट पोजीशन पे हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट और ए और बी क्या हो जाएगा कि कट जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों में 3 है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दोनों में सेम है। तीसरा ऑप्शन मतलब कि यहाँ पर लोहे का हल है। और लोहे का हल कब मिला था तो हम लोग जानते हैं कि लोहे का जो प्रयोग होना शुरू हुआ था वैदिक काल में होना शुरू हुआ था, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास का है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन फिर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर सोने का सिक्का है और आहत मुद्रा जो है चांदी का सिक्का है। ये बात आपको याद रखना है। तो आहत मुद्रा जो चांदी का जो सिक्का है दूसरा ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व का है। ठीक है, और सोने का जो सिक्का है ये क्या है कि दूसरा शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसलिए सोने का सिक्का जो है बाद में आएगा, चांदी का सिक्का जो आएगा, जो आहत मुद्रा किसको कहते हैं तो जो ठोक ठोक कर बनाया जाता है ना, उसको आहत मुद्रा बोलते हैं। और आहत मुद्रा जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उस समय था, उस समय का बात है। अरे सोने का जो सिक्का है ना, यवन जो आया था, वो सब क्या किया था कि फर्स्ट बार वहां पर सोने का सिक्का देखा गया था, हिंद अवन जो आया था वहां पे। तो इसलिए क्या हो जाता है कि दूसरा ऑप्शन फिर होता है, फिर फर्स्ट ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो डी ऑप्शन क्या हो जाता है, आपका सही हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर डिटेल्स में देखें तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि नगर व्यवस्था था किसमें, मोहनजोदाड़ो इस सब में, अपना जो सिंधु घाटी सभ्यता में। तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो जाता है, चौथा हो जाता है। और ये जो था एक काल से कालीन सभ्यता था, ये भी बात आपको ध्यान
ध्यान में रखना है। लोहे का ज्ञान जो हुआ कांसे का बाद हुआ, ये वैदिक काल के दौरान हुआ था और 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। आहत मुद्रा, आहस मुद्रा किसको कहते हैं? तो ठोक ठोक कर बनाया जाता है, पीट पीट कर, लोहार जैसे कि कोई चीज को बनाते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आहत मुद्रा बोलते हैं, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मिला था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का अभी साक्ष्य मिला है, जिसका उल्लेख अगर पाणिनि ने भी किए हैं, मनु ने भी किए हैं, और बौद्ध जातक जो कहानियां हैं उसमें भी साक्ष्य मिलता है। और सबसे पहले जो भारत में सोने का जो सिक्के का जो अभी जो साक्ष्य मिला है, हिंद अवन का क्या है कि शासकों के द्वारा 2य शताब्दी ईसा पूर्व का मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम मानव ने धातु का उपयोग कौन सा किया था? ये राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन था। सोना का, चांदी का, तांबा का या लोहा का? तो आपको बता दें कि कॉपर का सबसे फर्स्ट में किया था। सिंधु घाटी सभ्यता भी देखिएगा तो कांस युगीन क्या है कि कांसा का युग वाला सभ्यता है, और कांसा जो मिलकर बनता है आपका कॉपर और टीन से मिलकर बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कॉपर रहेगा तभी तो क्या है कि कांसा बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो सबसे पहले उपयोग किया था, क्या चीज का किया था? तो तांबा को किया था आदमी। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाथी का दांत का बड़े पैमाने हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा जगह है जहां से हाथी का दांत बड़े पैमाने पे मिला है? तो कालीबंगा से मिला है, लोथल से मिला है, धौलावीरा से या बनावली से? तो आपको बता दें कि ये जो मिला है लोथल से मिला है। लोथल कहाँ पे है? तो आपको बता दें कि ये गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। ये भी बात आपको याद रखना है। कालीबंगा कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। ये धौलावीरा भी जो है आपका गुजरात में ही है, कच्छ का रण में है। अब बनावली जो है आपको बता दें कि ये कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। ये भी जो है घग्गर नदी के किनारे ही है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो लोथल कहाँ पे है? तो आपका गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे, जहां से क्या है कि हाथी का दांत जो है बड़े पैमाने पे मिला है, जो गुजरात में स्थित है लोथल। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुआ है? ये आपसे पूछा गया था छत्तीसगढ़ पीसीएस में। तो तांबा का, स्वर्ण का मतलब सोना का, चांदी का या लोहा का? तो आपको बता दें कि ये तीनों का तो उपयोग देखा गया है, लेकिन लोहा का नहीं देखा गया, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। लोहा का जो पूर्ण रूप से उपयोग मिलता है, मतलब प्रयोग मिलता है, कब का मिलता है? तो वैदिक काल में मिलता है। इसका साक्ष्य वैदिक काल में साक्ष्य मिलता है। और वैदिक काल में जो है, वैदिक काल कब माना जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि 1000 ईसा पूर्व का ये आसपास का समय था। ठीक है, आइए तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो था बहुत पुराना था, 2350 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और यहाँ पर जो है कांसा का उपयोग माना जाता है, इसलिए इसको कांस युगीन भी बोलते हैं, तांबा का उपयोग। ठीक है, क्योंकि तांबा, कॉपर और टीन ही मिलाकर क्या बनता है? तो हम लोग जानते हैं कि कांसा बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए बोला जाता है कि हड़प्पा कालीन जो लोग थे लोहे से परिचित नहीं थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा जो स्थल है घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो आलमगीरपुर है, लोथल है, मोहनजोदाड़ो है या बनावली है? तो आपको बता दें कि घग्गर नदी के जो किनारे दो स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान। एक तो आपको याद रखना है कालीबंगा, और दूसरा जो याद रखना है आपका बनावली। बनावली जो है आपका हरियाणा में है, लेकिन आपको जो कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो है कालीबंगा नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बनावली। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आलमगीरपुर जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो है यूपी में मेरठ में स्थित है, मेरठ जिला में। ये बात आपको याद रखना है। लोथल के बारे में बताए थे कि लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे, ये जो है आपका गुजरात में स्थित है। मोहनजोदाड़ो जो है ये जो है अभी पाकिस्तान में जो सिंध जो प्रोविंस है, सिंध जो प्रांत है, वहां पे सिंधु नदी के पास स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। एमपी पीसीएस का एक क्वेश्चन था। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा और रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख स्थल था। ये बात आपसे पूछा गया। तो हम लोग देखते आ रहे हैं कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु सभ्यता के क्या था कि प्रमुख स्थल था। तो इसलिए पहला ऑप्शन तो यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए क्या हो जाता है कि सी जो है गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहला है नहीं। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पर दिया गया कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ
सनियोजित क्या किए था कि शहरों का विकास किया था, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाता है। तो 1 और 2 सही हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि बी ऑप्शन तो गलत हो जाता है। ठीक है, हड़प्पा के लोग जो है, लोगों को धातुओं को पता नहीं था, ये बात बताता है। मतलब जो हड़प्पा के लोग जो हैं धातु का उपयोग करना नहीं जानते थे, ऐसा कहा गया है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, तो इसलिए क्या हो जाता है कि डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। और अगर डी को भी देखते ना, सिर्फ 3 को भी देखते कि 3 अगर गलत है तो 3 इसमें 3 नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही निकल के आ जाता। हम लोग जानते हैं और देखे भी पिछला क्वेश्चन में कि हड़प्पाई जो लोग थे क्या थे कि धातु से परिचित थे, सोना से परिचित थे, ठीक है, तांबा से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, तो इसलिए नहीं कह सकते कि ये धातु से क्या है कि परिचित लोग नहीं थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो है, यहाँ पर कथन और कारण वाला क्वेश्चन होता है, और हम लोग ये सब जानते हैं कि कैसे बनाना होता है। पहला में होता है कि ये जो है ए और आर क्या होता है कि दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण कह रहा है। दूसरा में बोलता है कि ए और आर जो है दोनों सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। यहाँ पर ऐसा रहता है कथन और कारण में। जो कथन कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो है नगर अब विलुप्त हो गया है, पहला तो एकदम सही है। और वो कहा गया है कि वो खुदाई के दौरान प्रकट हुआ था, ये बात बताया गया। तो लेकिन एक विलुप्त हुआ है, इसका सही व्याख्या ये नहीं है कि उसका खुदाई के दौरान क्या है कि प्रकट हुआ था। खुदाई के दौरान तो हम लोग देखे हैं, ये बात भी तो सही है। तो यहाँ पर दोनों तो सही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इसी कारण से क्या हुआ था कि विलुप्त हुआ था। तो इसका सही व्याख्या तो ये नहीं हुआ, तो इसलिए क्या हो जाता है कि ये सही व्याख्या नहीं है, लेकिन ये बात दोनों सही है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। हम लोग जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो है सैंधव सभ्यता का 2 प्रमुख नगर है। और मोहनजोदाड़ो जो है आपका अभी पाकिस्तान में सिंध प्रांत में, सिंध का प्रोविंस जो है, सिंध प्रोविंस है, वहां पे लरकाना जिला है, वहां पे सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखना। और इसका जो खोज हुआ था 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में आपको याद रखना है किनके द्वारा एक खोजा गया था। तो आपको याद रखना है कि राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में एच का खुदाई करवाया गया, सर जॉन मार्शल के द्वारा निर्देशन पे। सर जॉन मार्शल जो था निर्देश दिया कि इसका खुदाई शुरू करना है। ठीक है, हड़प्पा जो था पंजाब प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान में ही है, ये भी बात आपको याद रखना है। साहिवाल जिला है, वहां पे रावी नदी के किनारे स्थित है, और ये भी सिंधु घाटी जो सभ्यता के प्रमुख नगर में स्थित है। और इसका जो खोज किए थे, मतलब किनके नेतृत्व में खुदाई हुआ था, तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। और ये जो हुआ था 1 साल पहले मोहनजोदाड़ो के 1921 में हुआ था। और ये भी जो है सर जॉन मार्शल के निर्देशन पे ये शुरू हुआ था खुदाई, ये भी बात आपको ध्यान में रखना। और अभी के समय में, वर्तमान के समय में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों जो है वर्तमान समय में क्या है कि मृत प्राय स्थिति में है, मतलब मरा हुआ स्थिति में है, ये बात आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिला है, ये बात आपसे पूछा गया। तो कालीबंगा से मिला है, धौलावीरा से मिला है, कोटदीजी से मिला है, या आमरी से मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूपीएससी में 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ पर भी ये यूपीपीसीएस के सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कहां पर है स्थित शैलकृत स्थापत्य, आपको बता दें कि धौलावीरा से मिला है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। धौलावीरा जो है आपको अभी बताए थे कि ये जो है भारत में स्थित है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, कच्छ के रण में। और भारत में जो है ना ये हड़प्पा संस्कृति का, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ी क्या है कि ये बस्ती है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो प्रथम कौन है, तो राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि ये हरियाणा में है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी याद रखना है। और यहाँ से क्या है कि शैलकृत जल कुंड मिला है, रॉक कट रिजर्वायर मिला है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इसलिए आंसर क्या हो जाता है कि आपका बी हो जाता है, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे है, तो गुजरात में है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन फिर से देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा हड़प्पा नगर जो है 3 भागों में क्या था कि विभक्त था, ये बात आपसे पूछा गया है। लोथल था, कालीबंगा था, धौलावीरा था, या सुरकोटदा था। तो आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर क्या है कि धौलावीरा था। धौलावीरा जो था यहाँ पर नगर जो था 3 भागों में क्या था कि विभक्त था। पहला होता था बड़े लोग के रहने के लिए, मतलब महल था। दूसरा होता था मिडिल लोग के रहने लिए, मतलब कि उससे छोटा छोटा घर होता था। और तीसरा जो होता था सबसे छोटा घर होता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो 3 भागों में विभक्त था, कहाँ पे, तो धौलावीरा में। ये
एक किला था, मधनगर था और निचना नगर था, और एक कहाँ पे था तो धौलावीरा में था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।